हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सबका फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब में जिसका नाम है लेसन ऑन टिप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्टिवाइटिस और या फिर पिंक आई। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि आज के टाइम में क्या है, पिंक आई फ्लू बहुत ज्यादा फैल गया है, स्प्रेड हो रहा है। तो उसको बचने के लिए, सेल्फ प्रिवेंशन के लिए या फिर आपके एक नॉलेज के लिए कि फ्लू कैसा होता है, क्या टाइप्स होते हैं, कंजक्टिवाइटिस के कौन कौन से टाइप्स हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंजक्टिवाइटिस बेसिकली क्या है कि कंजक्टिवाइटिस के एक और नाम से जानते हैं पिंक आई। क्यों जानते हैं? क्योंकि वहां पे हम जो हमारा आई है, जब हमारा आई इन्फेक्शन की वजह से जब काफी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेट हो जाता है, तो उसका जो कलर है वो काफी पिंकिश हो जाता है, कह सकते हैं काफी पिंक हो जाता है। ओके। और ये बेसिकली हमारे आईज में कहाँ पे होता है? हमारे कंजक्टिवियम में। ओके, यानी कि कंजक्टिवा जो हमारे आईज में होता है, हमारे आंखों में जो कंजक्टिवा पार्ट होता है बेसिकली, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसके वजह से वो काफी ज्यादा इन्फ्लेमेट हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। ओके। और कंजक्टिवा बेसिकली क्या है? जो हमारे स्क्लेरा का पार्ट होता है, यानी कि आप ये आईज देख सकते हैं, ये हमारी आईज है बेसिकली। अब ये जो व्हाइटिश पार्ट देख रहे हैं, ओके, ये क्या है? स्क्लेरा है। और स्क्लेरा का जो आउटर मेम्ब्रेन है, या कह सकते हैं इसको जो कवर करता है या फिर जो हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करता है, आईज को प्रोटेक्ट करता है, उसको कहते हैं कंजक्टिवा। ओके। तो बेसिकली क्या है, कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा कंजक्टिवा है वो काफी ज्यादा स्वेल हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, जिसकी वजह से हमारी जो आईज है वो काफी रेड हो गई है या पिंक हो गई है, हमें काफी इचिंग हो रही है। तो वो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं उसको? कंजक्टिवाइटिस। ओके। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं कंजक्टिवाइटिस के? बेसिकली इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, एलर्जिक हो सकते हैं, और केमिकली हो सकता है। ओके, यानी कि तीन टाइप है, यानी कि तीन मेथड जरिए बता रहे हैं कि कौन कौन से जरिए से, कौन कौन से तरीकों से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर केमिकल, कुछ केमिकल रिएक्शन या फिर कोई केमिकल लिक्विड की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हमें हो सकता है। ओके। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस, यानी कि जब हमें कोई इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस या इन्फेक्शन कोई हमारे आंखों में होता है, तो कौन से दो चीज की वजह से होता है? एक बैक्टीरियल की वजह से और एक वायरल की वजह से। ओके, या तो कोई बैक्टीरिया हमारे आंखों में आ गया है, ओके, तो उसकी वजह से हमारी जो कंजक्टिवा है वो स्वेल हो गई, या फिर कोई वायरल कॉमन फ्लू चल रहा है तो उसकी वजह से। ठीक है। बैक्टीरियल देखते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बेसिकली जब भी हमारे आंखों में कोई बैक्टीरिया आता है, कौन से बैक्टीरिया जिसकी वजह से हमारे आईज जो है इन्फेक्टेड हो जाती हैं, वो हमारी है स्टेफिलोकोकल और स्टेप्टोकोकल बैक्टीरिया। यानी कि स्टेफिलोकोकल और स्टेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी आंखें क्या हो जाती है? पिंकिश हो जाती है, या फिर हमारी आईज क्या होती है? स्वेल हो जाती है। ओके। या फिर हमने कोई क्या किया है कि हमने कोई जो ऐसे ऑब्जेक्ट है जो अनहाइजीन है, ओके, हमने उसको टच किया। ओके। तो हमने क्या किया, उसी टच करने के बाद वही हाथ अपने आंखों में हमने लगा लिया, इसको हमने टच कर लिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो बैक्टीरिया हमारे आंखों में आ गया, वो जिसकी वजह से हमारी आंख क्या हो गई, आईज काफी ज्यादा रेडिश हो गई, पिंकिश हो गई, या फिर कह सकते हैं हमें बहुत ज्यादा इचिंग होने लगी, स्वेलिंग होने लगी। ठीक है, वो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बेसिकली है किसी बैक्टीरिया की वजह से। और कौन से बैक्टीरिया? एक हो गया स्टेफिलोकोकल या फिर स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से हमारी आंखें क्या होती हैं? स्वेल हो जाती है या फिर इचिंग होने लगती है। ठीक है। वायरल इन्फेक्शन क्या है? वायरल इन्फेक्शन यानी कि कोई कॉमन कोल्ड वायरसेस हैं, उसकी वजह से अगर कोई कॉमन कोल्ड हो गया, कोई कॉमन फ्लू चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी आईज काफी रेड हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। ओके। या फिर आप ऐसे पेशेंट के पास हो, ऐसे पर्सन के पास खड़े हो या उससे कांटेक्ट में हो जिसको अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। ओके। उसको रेस्पिरेशन कफ हो रहा है, या कह सकते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। ओके। अगर वो स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, तो उसके जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो आपके अंदर भी आ रहे हैं थ्रू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयरवेज की वजह से आप क्या कर रहे हो, वो फॉरेन पार्टिकल्स आप अंदर भी ले रहे हो अपने। ओके। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको कंजक्टिवाइटिस या वायरल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ओके। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है? बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, यानी हम किसी भी जो अनहाइजीनिक चीजें हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट है जो गंदे हैं, उसको टच कर रहे हो, वही हाथ हमने अपने हाथों आंखों में लगा लिया है। ओके, तो वो उसकी वजह से हो गया। और दो बैक्टीरिया की वजह से हो गया। कौन कौन से दो बैक्टीरिया हैं? एक हो गया स्टेफिलोकोकल
और नेक्स्ट हो गया स्ट्रेप्टोकोकल। ओके, ये बैक्टीरिया हो गया। वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से कौन कौन से क्या चीज़ हो सकती है कि कोई भी कॉमन कोल्ड हो गया है, कोई फ्लू चल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ऐसे पेशेंट से हम कांटेक्ट में जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसने अगर छींका, वो बात कर रहा है, अगर वो मुंह ढक के बात नहीं कर रहा है, मास्क लगा के बात नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उसके अंदर से जो बैक्टीरिया जर्म्स है वो एयरवे के जरिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ सकते हैं, रेस्पिरेशन में आ सकते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या हो गया है, कंजक्टिवाइटिस हो गया। ओके, आगे क्या है इसमें, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बेसिकली क्या है, जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ओके, वो कि बेसिकली क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा हिस्टामिन रिलीज करने लगता है हमारे शरीर में, या कह सकते हैं हमारे बॉडी में। ओके, और हिस्टामिन जब ज्यादा रिलीज होने लगता है, ओके, तो उसके से हमें क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होने के चांसेस हो जाते हैं, कह सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई हमने अगर मेडिसिन ले ली है जिसकी वजह से हमें हमें एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इम्यून सिस्टम ने काफी ज्यादा क्या किया उस समय, हिस्टामिन को बहुत ज्यादा रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से हमें भी क्या हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस है, हमारे आंखों में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब जैसे आंखों में अगर कोई हमने कोई मेडिसिन, या फिर हमारा जो हिस्टामिन बहुत ज्यादा जब रिलीज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे आईज की ब्लड वेजल्स है वो काफी डायलेट हो गई, एक्सपेंड हो जाती हैं, और काफी ज्यादा इरिटेट करने लगती हैं। ओके, और जब इरिटेट करती हैं, जब जब ये प्रॉब्लम होती है, तो साथ साथ क्या होता है, जो टीयर्स हैं, या जो हमारे आंखों से जो पानी आता है, बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है, बनने लगता है। ठीक है, ओके, तो एलर्जिक रिएक्ट कंजक्टिवाइटिस में आप समझ गए होंगे, ओके, कि जब इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे सिस्टम को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है। ओके, और जिसकी वजह से हमें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो ब्लड वेसल, आईज में ब्लड वेसल है, वो बेसिकली डायलेट हो गई है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गई, बढ़ गई है बहुत ज्यादा। ओके, और हमें बहुत ज्यादा इचिंग होने लगी, साथ साथ क्या होगा कि सिक्रीशन ऑफ टीयर्स होने लगी, यानी कि जो आंखों में जो पानी है, ओके, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उसका सिक्रीशन। ठीक है, या कह सकते हैं जो बहना होता है आंखों से, जो पानी या टीयर्स बहते हैं। ठीक है, ये हो गया एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट है इसमें केमिकल कंजक्टिवाइटिस। केमिकल कंजक्टिवाइटिस कह सकते हैं कि बहुत इजी है, बेसिकली ये कह सकते हैं कॉमन ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोगों को होता ही है, या कह सकते हैं उसको हम सीजन के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते, या कोई मौसम के अकॉर्डिंग इसको हम रिलेट नहीं कर सकते। ये क्या होता है, कोई स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से हो गया, ओके, या फिर अगर हम स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, तो स्विमिंग पूल में बहुत मात्रा में क्लोरीन होता है, तो उस क्लोरीन की वजह से हमें भी काफी ज्यादा आईज में इचिंग होने लगती है, कभी कभी देखते हैं उस पानी से हम निकल रहे हैं, या फिर हम देखते हैं नॉर्मली, आपने अपने फैमिली में भी देखा होगा कि जब वो कोई नहा के निकलता है, तो नहाने के बाद आंखें उसकी काफी ज्यादा रेड हो जाती है। ओके, वो बेसिकली हम कह सकते हैं कोई भी केमिकल की वजह से हो गया, या कोई लिक्विड फॉर्म में जो चीजें वो हमारी आंखों में जाके उसको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो उसको हम ठीक भी कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें आंखों में ऐसा लगता है कोई हमारी आंखों में चली गई, हमारी आईज में कोई चीज चली गई, केमिकल लिक्विड कोई भी चीज चला गया हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पानी से हम उसको अच्छे से जल्द जल्द से धो सकते हैं, जिससे वो चीज जो टॉक्सिक केमिकल है या जो रिक्वायर्ड, वो आराम से रिमूव हो सके, जल्दी रिमूव हो सके। ठीक है, ओके, तो आप ये समझ गए होंगे। तो केमिकल कंजक्टिवाइटिस में क्या है, कोई क्लोरीन की वजह से, स्मोक की वजह से, फ्यूम्स की वजह से हमारी जब आंखें अफेक्ट होती हैं, आईज अफेक्ट होती है। क्लियर है, ओके, आगे देखते हैं इसमें सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे सिम्टम्स, ये कंजक्टिवाइटिस में। रेडनेस इन द वाइट ऑफ द आई और इनर आईलिड, यानी कि क्या है, जो कंजक्टिवा है बेसिकली वहां पर रेडनेस हो सकती है। ओके, जैसे कि हमने एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये आप इसमें देख सकते हैं कि वाइटिश जो है बेसिकली, वाइटिश जो पार्ट है हमारे आईज का, वो काफी ज्यादा रेड हो गई है। ओके, तो वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, पिंकिश हो सकती है। ओके, जो कंजक्टिवा है वो बहुत ज्यादा स्वेलन हो सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा सूज सकती है, स्वेल हो सकती है। मोर टीयर देन यूजुअल, यानी कि जो नॉर्मल टीयर होते हैं उससे ज्यादा टीयर हो सकते हैं, आंसू निकल सकते हैं हमारे। ओके, डिस्चार्ज फॉर्म हो सकता है, यानी कि हमारे जो आईलिड है बेसिकली, ओके, वहाँ पे बहुत ज्यादा येलोइश डिस्चार्ज हो सकता है, येलोइश एक फ्लूइड बन सकता है, वहाँ पे डिस्चार्ज बन सकता है। ओके, और इससे क्या हो सकता है कि हमारी आंखें बहुत ज्यादा गड़ती हैं, ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है, चिपकने लगती हैं आपस में। ओके, जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा वो क्या होता है, जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिकी होने लगती हैं, वो हमारी जो पलकें हैं बेसिकली वो ज्यादा चिपकने लगती हैं।
ओके, वो येलोइश डिस्चार्ज की वजह से। ओके, तो हमारी आंखों में ग्रीनिश और व्हाइटिश डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। इची आईज यानी कि बहुत ज्यादा खुजली मच सकती है, इचिंग हो सकती है। बर्निंग आईज यानी कि जलन हो सकती है। ब्लड विजन यानी कि हमें धुंधला दिख सकता है। और मोर सेंसिटिव टू लाइट यानी कि अगर हम रोशनी को देखते हैं तो बहुत ज्यादा चुभन सी हो सकती है या खुजली या इचिंग सी हो सकती है। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं। इसके बाद है कोई ट्रीटमेंट, कौन कौन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक बेसिकली कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको किल करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स यानी कि कोई अगर वायरल कंजक्टिवा या कोई भी वायरल क्या कह सकते हैं कॉमन कोल्ड की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आंखों में हुई है तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स हो गया। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर ये जो ऐसी ड्रग्स हैं, ये सब क्या किस लिए काम कर सकती हैं, अगर कोई हमें हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम की वजह से, कोई रिएक्शन की वजह से, हमारे केमिकल की वजह से। ओके, तो उसके लिए हम ये ड्रग्स ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन अगर हो गया है। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेल्फ प्रिवेंशन में आते हैं कि हम कैसे खुद में हम सही रह सकते हैं, अपने आईज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिना अगर हम मेडिसिन ना भी लें उसके पहले भी, या कह सकते हैं आईज को क्या कहते हैं इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो डोंट टच और रब द इन्फेक्टेड आई। अगर बाई चांस किसी की आई इन्फेक्टेड है या खुद की भी आई इन्फेक्टेड है तो कोशिश करें उस पार्ट को या इन्फेक्टेड आई को ना टच करें। ओके, और अगर इन्फेक्शन नहीं है तो उससे पहले हम कोशिश करें, अगर धूप में निकलते हैं यहाँ पे कहीं भी ऐसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा धूल है तो वहां पे कोशिश करें स्पेक्स पहन के जाएं, गॉगल्स पहन के जाएं, ताकि वो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे आंखों में ना आ सके। ठीक है। वॉश हैंड ऑफन ऑफन विद सोप एंड वाटर। कोशिश करें कि अपने हाथों को जितना अच्छे से हो सके वो धोएं। अगर कोई भी चीज हम ऑब्जेक्ट को टच भी किया है तो कोशिश करें उसके बाद अपने आईज में ना लगाने के बजाय पहले हम क्या करें, हाथों को धो लें अच्छे से। ओके, फिर वॉश योर डिस्चार्ज फ्रॉम योर आई ट्वाइस अ डे यूजिंग अ फ्रेश कॉटन बॉल। यानी कि कॉटन बॉल को या कॉटन को बॉल बना के हम क्या कर सकते हैं, अगर आंखों में या हमारे आईज में येलोइश या ग्रीनिश डिस्चार्ज हो गया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉटन बॉल के जरिए उसको दिन में 2 बार उसको हम अच्छे से साफ कर लें। ओके, और जब वो कॉटन बॉल हम यूज कर लेते हैं उसको हम डस्टबिन में डिस्कार्ड करके उसको फेंक के तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से अपने हाथ को हैंड वॉश करें, अपने हाथों को धोएं। ओके, फिर उसके बाद है कोई भी ऑइंटमेंट या ड्रॉप्स। ओके, हम अपने आंखों में लगाते हैं, आईज में लगाते हैं, तो या फिर किसी की आईज में भी हम लगाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तुरंत ही अपने हाथों को धोना चाहिए। ठीक है। और डोंट शेयर योर पर्सनल आइटम्स सच एज कॉन्टेक्ट लेंसेज, टॉवल्स और कप्स। यानी कि जो भी कॉन्टेक्ट लेंसेज है, टॉवल्स और कप्स बेसिकली क्या है, इसको हमें जल्दी अपने पर्सनल आइटम्स को शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, क्यों, अगर शेयर हम करते हैं तो हो सकता है उस पेशेंट को भी ऐसे आइज की प्रॉब्लम हो या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो। ओके, तो हो सकता है वही चीज आप भी यूज करोगे तो आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, हमारा टॉपिक सिर्फ यहीं तक है। और मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और प्लीज अगर समझ में ये टॉपिक ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि ये आपको टॉपिक में क्या डाउट है और आप क्या चाहते हो इस टॉपिक में, और इसको हम एक्सपेंड कर सके कि ना, कि ये यही सही है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप वीडियो को तुरंत देख सकें। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।